दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, रास्ते में चलते समय जब कोई मंदिर सामने आ जाए तो क्या हमें रुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए या बिना देखे आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या यह केवल एक परंपरा है या फिर वास्तव में इसमें छुपा है हमारे जीवन का रहस्य? दोस्तों, यही रहस्य हम आपको आज बताएंगे एक कथा के माध्यम से, जो न सिर्फ आपके मन को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को भी दिशा देगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है संदेश जो शायद आपके जीवन की सोच बदल दे। भारत की भूमि को देवी देवताओं का निवास कहा गया है। यहाँ कदम कदम पर मंदिर मिलेंगे, कभी पीपल के नीचे शिवलिंग तो किसी मोड़ पर छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति। और इन मंदिरों को देखकर लोग आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हैं और सिर झुकाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच मंदिर देखकर प्रणाम करना जरूरी है या सिर्फ मन में भगवान को मान लेना ही काफ़ी है? यही सवाल हमें लेकर आता है आज की इस प्रेरणादायी कथा पर। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में सोनपुर नाम का नगर था। यह नगर बेहद सुंदर था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कल कल करती नदियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत और बीच बीच में बने प्राचीन मंदिर। इसी नगर में रहता था एक विद्वान ब्राह्मण धवल। धवल का ज्ञान इतना गहरा था कि उसके आगे बड़े बड़े पंडित भी नतमस्तक हो जाते थे। उसकी वाणी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, पर ज्ञान के साथ साथ उसमें अहंकार भी घर कर गया था। धवल सोचता था कि जब मेरे पास इतना ज्ञान है तो मुझे किसी मंदिर या भगवान के आगे झुकने की क्या ज़रूरत है। मेरा मन ही मेरा मंदिर है। ईश्वर अगर सर्वज्ञ है तो वो मेरा भाव जानते ही होंगे। फिर यह प्रणाम करने जैसी दिखावे की परंपरा क्यों? हर दिन जब धवल अपने गुरुकुल से घर लौटता था तो रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता था। नगरवासी जब भी उस मंदिर के सामने से गुजरते तो हाथ जोड़ते और ओम नमः शिवाय कहते। लेकिन धवल मंदिर की ओर देखता तक नहीं, सीधे निकल जाता, ना कोई प्रणाम करना ना हाथ जोड़ना। एक बार मंदिर का पुजारी, जिसने यह सब कई बार देखा था, धवल को रोक लेता है। पुजारी जी बड़े प्रेम से कहते हैं, बेटा, ईश्वर के सामने सिर झुकाना केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मा की विनम्रता है। धवल मुस्कुराकर कहता है, पुजारी जी, ईश्वर अगर सर्वज्ञ है तो मेरे मन के विचार को जानते ही होंगे। मेरे भीतर ही मेरा मंदिर है। पुजारी जी उसकी बात सुनकर शांत हो जाते हैं। उस रात धवल को एक भयानक सपना आता है। वो खुद को एक घने जंगल में पाता है। चारों ओर से डरावनी आवाज़ें आ रही थी, भयानक साए दिखाई दे रहे थे। धवल घबराया हुआ इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता है और उस प्रकाश से प्रकट होते हैं भोलेनाथ महादेव। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है, गले में नाग है, जटाओं में माँ गंगा विराजमान है, माथे पर अर्धचंद्र है, शरीर में भस्म और नेत्रों में करुणा और साथ ही चेतावनी की गंभीरता। महादेव की ध्वनि गूंजती है, धवल, तुमने शास्त्र पढ़े, ज्ञान अर्जित किया, पर तू अहंकार से भरा हुआ है। जो झुकना नहीं जानता वो ईश्वर का अनुभव कैसे कर सकता है? धवल कांपते हुए कहता है, मैं तो आपको हृदय में बसाता हूँ, शरीर को झुकाना क्यों आवश्यक है? महादेव उत्तर देते हैं, यहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शरीर भी झुकता है। अहंकार से भरा मन जब तक विनम्रता को नहीं अपनाता तब तक उसे दिव्यता का अनुभव नहीं हो सकता। मंदिर देखकर झुकना एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की विनम्रता है। क्या तुम जानते हो, एक पल का प्रणाम बरसों के तप के बराबर फल दे सकता है? धवल की आंखों में आंसू बहने लगे और हाथ जोड़कर वह कहने लगा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भोलेनाथ कहते हैं, वत्स, अगली बार मेरी मंदिर के सामने से गुजरो तो सिर झुकाना, परंपरा के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए। ये झुकाव ही तुझे मुझसे जोड़ेगा। सुबह धवल की आंख खुलती है। उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा, हृदय में विनम्रता थी। उस दिन के बाद जब भी मंदिर के आगे से वो गुजरता तो सिर झुकाता, भक्ति में गीत गुनगुनाता,
नगरवासियों ने ये परिवर्तन देखा तो वे चकित रह गए। जो धवल भगवान के सामने नहीं झुकता था, आज वो सबसे पहले मंदिर के आगे हाथ जोड़ता है। पुजारी जी ने मुस्कुरा कर कहा, जब ज्ञान को भक्ति का स्पर्श मिलता है तभी आत्मा का उद्धार होता है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है, मंदिर देखकर प्रणाम करना एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार को काटने का माध्यम है। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो ये कहते हैं, हे प्रभु, मैं छोटा हूँ, आप महान हैं। ये भावना ही हमें ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए दोस्तों, जब मंदिर देखें तो श्रद्धा से सिर झुकाएं। ये झुकाव आपकी ज़िंदगी में शांति, विनम्रता और दिव्यता भर देगा। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिखें, जय श्री महाकाल।